भी आपने सोचा है कि क्लास में कोई एक बच्चा मैथ्स में इतना कमाल कैसे कर लेता है, तो दूसरा कहानियां लिखने में माहिर क्यों होता है? आज हम ना इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं कि आखिर हर स्टूडेंट इतना यूनिक, इतना अलग क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है। ये तो हर माँ बाप और हर टीचर के दिल का सवाल है। हम ये कैसे पक्का करें कि हर बच्चे के अंदर जो छिपा हुआ टैलेंट है उसे पहचाना जाए और निखारा जाए। आज हम इसी का जवाब ढूंढने निकले हैं। तो सबसे पहले चलिए उस पुराने तरीके पर एक नजर डालते हैं जिससे हम बरसों से स्मार्ट होने को मापते आए हैं। IQ। ये शब्द तो सबने जरूर सुना होगा, है ना? करीब 100 साल से भी ज्यादा से इसे ही इंटेलिजेंस का आप कह सकते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता रहा है। पर सवाल यह है कि क्या ये वाकई में पूरी कहानी बताता है? देखिए, IQ टेस्ट लॉजिक और मैथ्स को नापने में तो काफ़ी अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो उस चिंगारी को, उस क्रिएटिविटी को नहीं पकड़ पाते जो एक आर्टिस्ट को महान बनाती है, या उस समझ को जो एक लीडर को लोगों से जोड़ती है। और ये ज़रूरी चीज़ें अक्सर पीछे छूट जाती हैं। तो ये तो साफ है कि अगर एक नंबर काफी नहीं है, तो फिर सवाल उठता है कि हम इंटेलिजेंस को समझें कैसे। अब यहीं से कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। तो अब हम साइकोलॉजी की उस दुनिया में चलते हैं जो कहती है कि स्मार्ट होने का सिर्फ एक नहीं बल्कि कई अलग अलग तरीके हैं। और इस कहानी के हीरो हैं हॉवर्ड गार्डनर, एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने 1983 में एक क्रांतिकारी आइडिया सामने रखा। उन्होंने सोचा, एक मिनट, क्या हो अगर इंटेलिजेंस सिर्फ एक चीज हो ही ना? और बस इस एक सवाल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। गार्डनर के हिसाब से जो कवि शब्दों से जादू करता है वो उतना ही इंटेलिजेंट है जितना एक मैथमेटिशियन जो मुश्किल इक्वेशन सॉल्व करता है। या फिर इस डांसर के बारे में सोचिए जो अपनी बॉडी से पूरी कहानी कह जाता है। कितनी कमाल की बात है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगली बार जब हम किसी बच्चे को देखें तो ये ना सोचें कि वो कितना स्मार्ट है, बल्कि ये सोचें कि वो कैसे स्मार्ट है। क्या उसके अंदर एक आर्टिस्ट छिपा है, एक म्यूजिशियन, या फिर फ्यूचर का कोई साइंटिस्ट? लेकिन ठहरिए, पिक्चर अभी बाकी है। एक और तरह की स्मार्टनेस है, और सच कहूं तो शायद सबसे जरूरी, इमोशनल इंटेलिजेंस यानी EQ। ये सिर्फ अपने इमोशंस को समझने के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों से कनेक्ट करने के बारे में भी है। और लाइफ में सक्सेस के लिए ये एब्सोल्युटली क्रूशियल है। ओके, तो इंटेलिजेंस की बात तो हो गई। अब थोड़ा गियर बदलते हैं और चलते हैं पर्सनैलिटी की तरफ। आखिर वो क्या चीजें हैं जो हमें हम बनाती हैं? अब ये डेफिनेशन थोड़ी टेक्निकल लग सकती है। आसान भाषा में कहें तो पर्सनैलिटी का मतलब है वो सब कुछ जो एक इंसान को वो बनाता है, उनके सोचने का, फील करने का और बिहेव करने का एक यूनिक पैटर्न। चलिए इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। एक तरफ है क्लोए, जिसे पार्टीज पसंद हैं, ढेर सारे दोस्त बनाना अच्छा लगता है, वो एक एक्सट्रोवर्ट है। और दूसरी तरफ है लॉरा, जिसे शांति से बैठकर किताब पढ़ना पसंद है, वो एक इंट्रोवर्ट है। देखा, दोनों बिल्कुल अलग हैं और यही उनकी पर्सनैलिटी है। तो सवाल ये है कि आखिर हम बनते कैसे हैं? क्या हम अपने जीन्स की वजह से ऐसे हैं या अपने आसपास के माहौल की वजह से? जवाब है दोनों। ये नेचर और नर्चर का एक कॉम्प्लेक्स सा मिक्स है। कुछ चीजें हमें विरासत में मिलती हैं, तो कुछ हमारा परिवार, दोस्त और स्कूल हमें सिखाते हैं। फैसिनेटिंग है ना? और इसमें फैमिली के रोल को तो हम कभी अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं सकते। एक प्यार भरा सपोर्टिव घर सच में एक बच्चे के लिए सबसे बड़ा तोहफा हो सकता है। ये उन्हें वो कॉन्फिडेंस देता है जिससे वो दुनिया का सामना कर सकें। तो अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं। इन सब कॉन्सेप्ट्स का टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए रियल लाइफ में क्या मतलब है। तो टीचर्स के लिए इसका क्या मतलब हुआ? साफ और सीधा मतलब है, लेबल्स को उठाकर कचरे के डिब्बे में डाल दो। कोई बच्चा स्मार्ट या कमजोर नहीं होता। हर बच्चा बस अलग होता है, यूनिक होता है। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी बात, अक्सर लोग मल्टीपल इंटेलिजेंस और लर्निंग स्टाइल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको आसान तरीके से समझते हैं। सोचिए कि मल्टीपल इंटेलिजेंस आपके दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज या मैक ओएस, और लर्निंग स्टाइल आपका पसंदीदा यूजर इंटरफेस है, यानी आपको काम करना कैसे पसंद है। और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमने किसी बच्चे पर विजुअल लर्नर का ठप्पा लगा दिया तो हम अनजाने में उनके दूसरे टैलेंट्स को सीमित कर सकते हैं। जबकि एक ग्रेट टीचर क्या करता है, वो एक म्यूजिशियन की तरह हर बच्चे तक पहुंचने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करता है। तो मैं आप सबको इसी एक सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूं कि क्या हो अगर हम ये पूछना बंद कर दें कि ये बच्चा कितना स्मार्ट है, और उसकी जगह ये पूछना शुरू करें,
ये बच्चा कैसे स्मार्ट है। शायद यही वो छोटा सा बदलाव है, वो चाबी है जो हर एक लर्नर के असली पोटेंशियल का ताला खोल सकती है।